सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल मिर्च तड़का पे। आज मैं आप लोगों को धनिया की संपूर्ण खेती के बारे में बताऊंगा कि धनिया की बुआई कब करना है, धनिया पे कौन सा खाद का उपयोग करना है और धनिया में कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन को, मान लीजिए आपका ज़मीन 1 एकड़ है तो 1 एकड़ से मैं आपको बताता हूँ। 1 एकड़ में सबसे पहले हमें उसको ट्रैक्टर से जुताई करवा लेनी है उसकी अच्छे से। पहला बार जुताई कराने के बाद हमको उसको 4 महीने छोड़ना है ऐसी ही, ताकि उसमें जो भी कचरा उगा हो वो सब नष्ट हो जाए। उसके बाद हमें उसको दून करवा लेना है 4 दिन बाद। उसके बाद उसी दिन शाम को उसको रोटोवेटर चलवा लेना है हमें उसमें। अब रोटोवेटर चलवाने के बाद हमें धनिया की बुआई दूसरे दिन सीड ड्रिल के साथ उसको कर देना है धनिया की बुआई को। और सीड ड्रिल से धनिया की बुआई करने के बाद दूसरा हमें धनिया की बुआई के जस्ट 15 दिन बाद हमें उसमें पानी का छिड़काव करना है। पानी का छिड़काव करना है स्प्रिंकलर से कर सकते हैं या तो आप पल्लो कर सकते हैं पाइप द्वारा। सभी किसान भाई ज़्यादातर पल्लो ही करते हैं पाइप द्वारा, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसका निकलता है खेत पे। और धनिया में हमें कौन सा खाद का उपयोग करना चाहिए मैं बताता हूँ। धनिया के बीज के साथ हमें हमेशा 10 किलो चूना, 10 किलो पोटास और कम से कम उसमें 20 किलो डीएपी का उपयोग करना चाहिए। बीज के साथ उसको अच्छे से मिला लें, उसके बाद धनिया की बुआई कराएं। इससे क्या है ना, जमीन में जो भी कीटनाशक है जैसे दीमक है, दियार है, ये सब आपके फल को काटने में काट नहीं सकते। ये जंग रोधक का काम करते हैं उसमें। आपका दियार कभी भी आपका बीज को काट नहीं सकते। तो इससे क्या है ना, आपको उपज ज्यादा मिलेगा। और मैं इतना गारंटी देता हूँ आपको कि कम से कम 20 से 40% की इजाफा होगी आपके धनिया की खेती में। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ कीटनाशक का इस्तेमाल, कीटनाशक में हमेशा याद रखें बिल्वो 505 का ही इस्तेमाल करें। अन्यथा मार्केट में कई सारे ब्रांड्स हैं, कई सारे दुकान दवाई हैं। जब कभी भी आप दुकान में जाएंगे तो आपको ये पकड़ा देगा, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर आपको दुकान के बहकावे में नहीं आना और आपको बिल्वो 505 उनसे ले लेना है। बिल्वो 505 कब आपको डालना है, जब धनिया की उपज में 4 से 5 दिन अगर पत्ते निकलना चालू हो गए हैं तो फर्स्ट टाइम आपको बिल्वो 505 को प्रति टंकी 10 ml का उपयोग करना है उसमें। और उसमें आपको याद रखना है एक 10 ml का कोराजन दवाई लेके आना है। कोराजन एक टंकी में, पर टंकी आपको कोराजन 1 ml का उपयोग करना है बिल्वो 505 के साथ। अब उसके बाद आ जाते हैं धनिया की बुआई हमें हमेशा नवंबर माह के स्टार्टिंग में कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपके धनिया की उपज में आपको 20% की वृद्धि दिखेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, नवंबर के स्टार्टिंग माह में आपको 1 तारीख को कैसे भी करके 1 से 2 तारीख तक आपको कैसे भी करके अपना धनिया का बुआई कर देना है। और हम जानेंगे कि धनिया में हम 2 तरह से इससे फायदे ले सकते हैं। पहला तो धनिया को आप कच्चा बेच सकते हैं। कच्चा आराम से मार्केट में 20 से 25 रुपए तक बेचाता है। या तो आप इसे सुखा के बेच सकते हैं। सुखाने के बाद, ये सूखने के बाद हल्का जरूर होता है, पर इसका रेट 8,000 से 9,000 रुपए क्विंटल तक आराम से कोई भी राइस मिल कहीं भी आपको मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें।